जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले टोटल 3 शेयर के बारे में। एक शेयर ऐसा होगा जो 600-700 रुपए से गिरकर 200 रुपए से नीचे है, 52 वीक लो के आसपास है, FIDIs खरीदारी कर रहे हैं। एक ऐसा शेयर है जो 100 रुपए के आसपास है, 90 रुपए के आसपास शेयर है। उसके अंदर शानदार Q1 के रिजल्ट आए हैं, FIDIs लगातार खरीदारी कर रहे हैं। तीसरा शेयर यहां पर होगा EMS लिमिटेड, जो अपने हाई से 70% गिरा। वो गिरने के बाद एक महीने के अंदर ऐसा क्या हुआ कि शेयर ने 55% के रिटर्न आपको बना के दे दिए। जी, अच्छे रिजल्ट आने वाले होंगे, कोई डील हो गई होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तेजी किस वजह से बनी है, वो अगर आप देखने की कोशिश करते हैं, शेयर ने काफ़ी 9% की तेज़ी दिखाई है। तो यहाँ पे सर्ज के पीछे, जो तेजी के पीछे है, लोएस्ट बिडर L1 फॉर दिल्ली जल बोर्ड सीवेज प्रोजेक्ट वैल्यूड अप्रोक्सीमेटली 158 करोड़ का इसको ऑर्डर मिल गया। ठीक है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें देखने को यहाँ पर मिल रही है। अब आपके माइंड में एक चीज़ उठकर आएगी यहाँ पर, वो ठीक है कि एक ऑर्डर मिल गया, लेकिन ये जो एक महीने में 55% भागा है, उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? चलिए, उसके पीछे का कारण यहाँ पर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि कितनी गिरावट हुई। 900 रुपये से गिरकर ये कंपनी नीचे की साइड में पहुँच गई है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कंपनी गंदे पानी को साफ कर देती है, ऐसी मशीन या फिर इंस्टॉलेशन लगाकर तैयार कर देती है जहाँ पर देखिए बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं जो गंदा पानी तालाब के अंदर या किसी भी कहीं पर भी उन्होंने छोड़ दिया, वो फिर धीरे धीरे मिलके किसी नदी के अंदर आ जाता है और सारा पानी खराब हो जाता है। और पानी की इंडिया के अंदर समस्या क्या, ग्लोबली समस्या देखने को मिल रही है। तो इस पर आने वाले टाइम में काम लगातार चालू होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलेगा कि इतना ज़्यादा पानी का व्यस्त होने की वजह से कहीं कहीं पर पानी ही आपको देखने को नहीं मिलेगा, बड़ी समस्या हो सकती है पानी की। तो उसको देखते हुए सरकार लगातार यहाँ पर इन सारी चीज़ों पे फोकस कर रही है। गंदा पानी नहीं होना चाहिए, गंदे पानी की सफाई करना एक बड़ा चैलेंज देखने को मिलता है। और जो भी कंपनी ये सारा काम करेगी, वो सरकार की तरफ से ऑर्डर या नॉर्मली उनको ऑर्डर मिलते ही रहेंगे, ये बात आप समझ सकते हैं जी। तो फिर गिरावट क्यों हो गई? क्या यही कंपनी ये काम करती? नहीं, कंपनियां और भी हैं जो काम करती हैं, ये भी कंपनी काम करती है। सबसे पहले तो देखेंगे आप कि इस कंपनी के अंदर 267 रुपये का भाव था, तेजी होते होते कितना पहुंच गया है, 900 रुपये। ठीक है, तो 267 से इतनी बड़ी तेजी बनी तो नॉर्मल सी बात है कि गिरावट हो सकती है। खेल यहाँ पर ये पलटता है कि ये वहाँ से भी और बड़ी गिरावट इसके अंदर हो गई। ठीक है, जहाँ से तेजी बनी थी उससे भी गिरावट होते होते ये शेयर पहुँच गया 256 रुपये के आसपास। 256 रुपये से ज़बरदस्त इसने तेजी दिखाई और शेयर ने नीचे की साइड से कितना पैसा बना के दे दिया होगा, ये देखिए जरा पहले, कि इसने 78% के रिटर्न बना के दे दिए। पहला ये कि बड़ी गिरावट हुई, तेजी बन गई, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा कारण ये कि छोटा शेयर है। ठीक है, 2500 करोड़ की कंपनी है, छोटी कंपनी है, यानी कि एक उम्मीद आप लगा सकते हैं कि बड़ी कंपनी बन सकती है। छोटा शेयर है तो बड़ा बन सकता है, सबसे बढ़िया बात। गिरावट मिली थी, लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया। लेकिन उलझन यहाँ पर सुलझी नहीं है। उलझन ये है कि रिजल्ट्स तो उतने बढ़िया नहीं थे जी। ऑर्डर मिल गया, गिरावट थी, एक उम्मीद, बस ये है कि कंपनी के जो बिजनेस के अंदर अगर जान होती है तो लोग यहाँ पर अनुमान लगा लेते हैं कि अभी रिजल्ट्स थोड़े से कमज़ोर हैं, कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में अच्छे हो सकते हैं क्योंकि बिजनेस बढ़िया है। सारा खेल इस चीज़ का है। तो ये वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं कि हम इस शेयर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये इस चीज़ को है कि बिजनेस को कैसे हम समझें। बिजनेस को आपने समझ लिया तो आप ओला से भी पैसे कमा सकते हैं। बिजनेस को आपने समझा तो ये भी समझ सकते हैं कि एक बिजनेस कितना नुकसान में चल सकता है, कितनी दिक्कत में चल सकता है कि दूसरे कॉम्पिटिटर सामने खड़े हैं, जैसे कि ओला के अंदर हुआ। आप ओला के अंदर ये भी समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में बढ़िया पैसा आपको बना के दे दे जी। ओला की चर्चा क्यों कर रहे हैं? देखिए, समझने के लिए है। बिजनेस कोई खराब नहीं है, बढ़िया है, लेकिन चलाने वाले लोग ठीक होने चाहिए, अच्छी सर्विस मिलनी चाहिए, क्वालिटी काम होना चाहिए। जो स्कूटर, स्कूटी, बाइक जो भी मिल रही है वो क्वालिटी वाली होनी चाहिए, ब्रांड उसके अंदर एक नंबर का सामान लगाओ।
चलती रहेगी, दिक्कत नहीं आएगी तो लोग खरीदेंगे। समझ बात आ गई है, तेजी का पीछे समझ में आ गया। चलिए अब आप यहाँ पर देखेंगे कि रिजल्ट्स को देखने के बाद आप कहेंगे कि तेजी कैसे बन गई। दोस्तों मार्च क्वार्टर एक साल पहले देखेंगे यहाँ पे 269 करोड़ की सेल्स हुई थी, उसके बाद 238 करोड़, उसके बाद 173 घट गया, उसके बाद 200 करोड़ रह गया, उसके बाद देखिए मार्च क्वार्टर 120 करोड़ गया जी। फिर ये समझ में नहीं आ रहा हमारे भी, समझिए इन सारी चीज़ों को। यहाँ पर ज़्यादा आपको दिमाग नहीं दो जी, आधा हो गया रेवेन्यू और आप बात कर रहे हैं कि ये शेयर नीचे से भाग गया। देखिए होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, और भी बड़ा घट सकता है रेवेन्यू। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे देखेंगे 18 करोड़ का रह गया, ठीक है 18 करोड़ का रह गया, पहले 30 था 37 था, उससे पहले देखेंगे 54 करोड़, 64 करोड़ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट सीधा सीधा 18 करोड़ रह गया। तो दिमाग तो आदमी का ऐसे ही खाली हो जाएगा, बेचना शुरू कर देंगे लोग, बड़ा प्लेयर खरीदेगा, उसके बाद तेजी बननी शुरू हो जाती है जी। आगे क्या होगा देखिए मालूम नहीं है, कंपनी काम करेगी, रेवेन्यू दिखाएगी, मेहनत करेगी, ठीक है तो आगे बढ़ेगी, नहीं तो फिर नीचे की साइड में गिरेगा, सीधी सी बात है। लेकिन हाँ बिजनेस में जान है जी, बिजनेस में जान होने से क्या होगा, प्रॉफिट तो सिंगल डिजिट में रह गया, पहले 19 करोड़ था 28 करोड़ था, इतना ज़्यादा ये क्या हो गया। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या सिर्फ हम ये देख के अनुमान लगा सकते हैं कि रिजल्ट्स कमजोर आए अब शेयर नहीं भागेगा। समझिए इन सारी चीज़ों को, कंबाइनली समझेंगे तब जाके यहाँ पर बात जी। FIDIs ने कुछ खलबली मचा दी होगी, उसकी वजह से FIDIs तो माल बेचकर निकल चुके हैं, 7% की हिस्सेदारी थी FIs की, उन्होंने बेच दिया, ठीक है। अब जब उन्होंने बेचा तो शेयर नीचे की साइड में गिरता है, DIs ने भी नहीं खरीदा जी। फिर ये क्या हो रहा है, शेयर भागा कैसे होगा, लगाइए दिमाग, कैसे भागा होगा। FIs ने नहीं खरीदा, DIs ने नहीं खरीदा, फिर ये शेयर भागा, एक्चुअली भागा कैसे। प्रमोटर की होल्डिंग शांत है जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि पब्लिक ने कोई खेल खेल दिया हो, पब्लिक की 29% की हिस्सेदारी थी 30% की हो गई यहाँ पर। लगाइए दिमाग और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि किस वजह से भागा है। कुछ पॉइंट तो मैंने आपको बता दिए कि बिजनेस बढ़िया है, शेयर के अंदर बड़ी गिरावट थी, ऑर्डर मिला। इसके अलावा भी अगर आपको कोई मालूम है तो आप बताइएगा। दोस्तों अगला शेयर होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बार बार आपसे मैं कहता था एक बात, जब ये नीचे 30 35 40 रुपए के आसपास था, कि रिजल्ट्स बड़े शानदार है, शेयर नहीं भाग रहा, भूल जाइए, रिजल्ट्स बड़े शानदार। आप कहते हैं शेयर नहीं भागता है, अब भाग गया है देख लीजिए कहाँ पर पहुंच गया है, 84 रुपये से भी ऊपर मार दिया, 52 वीक हाई देख लीजिए एक बार, कितना 94 रुपीज़। देखिए पोटेंशियल तो इसके अंदर ये है कि ये 100 रुपये से ऊपर ही काम करे, पोटेंशियल इतना है 100 रुपये से ऊपर ही काम करे। लेकिन तेजी के बाद गिरावटें वगैरह होती रहती हैं, उस पर आप ध्यान लगा सकते हैं। इस बैंक के रिजल्ट्स आ चुके हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों एक साल पहले जून क्वार्टर में 7,054 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 7,128 करोड़, 7,344 करोड़, फिर 7,755 करोड़, अभी देखेंगे 8,035 करोड़ का रेवेन्यू है, बिल्कुल पास हो गया रेवेन्यू के अंदर। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट में अगर देखें तो पिछले क्वार्टर में 2,045 करोड़ का था, अभी 2,023 करोड़ का है। कोई बात जी, टॉप पर तो खड़ा है, बढ़कर आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। 1,799 करोड़ था पहले, 1,669 करोड़, उससे पहले देखेंगे 1,504 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। एक जगह भी यहाँ पर अगर अपने लेवल पर भी खड़ा है तो कोई बात नहीं है, ये लेवल भी बढ़िया है, क्योंकि ग्रोस एनपीए आप देखेंगे 1.45% का है और नेट एनपीए 0.13% का है, ठीक है। तो जो सेम पोजीशन पर भी रहता है, रेवेन्यू वाइज तो अच्छी तेजी है, नेट प्रॉफिट थोड़ा घटा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन रिजल्ट्स बढ़िया हैं। और सबसे बढ़िया बात यहाँ पर ये जी, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन सही है रिजल्ट्स। प्राइस के अकॉर्डिंग देखें तो देखिए FIs 4.92% थे, फिर हो गए 5.55%, उसके बाद 5.82%, DIs 13% थे, आज की डेट में 14.28% है। पहले कभी देखिए कितना परसेंट की हिस्सेदारी थी FIs की, 1%, यहाँ पर 5%, 5% से आज की डेट में 14%, और 0.5% से आज की डेट में यहाँ पर FIs हो गए 5.82%, ठीक है। तो धीरे धीरे FIs यहाँ पर खरीद रहे थे, शेयर रुका हुआ था, अनुमान लगाने वालों ने फ़ायदा उठाया और अच्छा पैसा 30 रुपये से 12 रुपये से 13 रुपये से आज की शेयर 94 रुपये तक पहुँच गया। तो क्या करोगे FD वगैरह करके बैंकों के अंदर, देख लीजिए कितना पैसा बन गया। दोस्तों अगला शेयर होगा AWL एग्री बिजनेस लिमिटेड, 189
189 रुपीज़ के आसपास का शेयर है। कभी कितना होता था देखिए, ये भी 52 वीक लो के आसपास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 800 रुपये का शेयर आज की डेट में आपको यहाँ पर मिल रहा है। ऐसा नहीं कि इस कंपनी का बिजनेस खराब है, बिजनेस बढ़िया है, लेकिन सस्ते दाम पर मिल रहा है, भाग नहीं रहा है। तो जो पहले हुआ था है, जो पहले हुआ, जो शेयर भागते नहीं थे, रुके हुए थे, नहीं भाग रहे थे काफ़ी दिन तक, आपने कहा ये तो कभी भागेंगे ही नहीं। भागने के बाद फिर टॉप पे खरीदने से क्या होता है? शेयर को खरीदना है तो गिरावट पे खरीद के समय दीजिए, टाइम दीजिए, नहीं तो फिर फायदा क्या। मार्केट कैप देख लीजिए, 24,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो कभी 800 पे होता था, हो सकता है 800 भी तोड़ दे, और कई बार ऐसा देखने को मिला है टूट जाता है ऊपर का हाई, अगर बिजनेस में जाना है। दोस्तों AWL एग्री बिजनेस गिरावट के कारण कभी इसके अंदर होती थी बड़ी हिस्सेदारी प्रमोटर में अदानी की, ठीक है, बड़ी होती थी। देखिए माल बेचते बेचते प्रमोटर ने फिर AWL जो इसके अंदर दूसरा प्रमोटर था बिल्मर को बेच दिया। तो देखिए यहाँ पर अब 56% की हिस्सेदारी यहाँ पर रह गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे FIS की हिस्सेदारी कितनी है, यहाँ पर 21%, DIS की कितनी हो गई, 8% हो गई है। तो यहाँ पर भी लगातार FIDIS ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। देखिए कभी 1-1, 2-2% की हिस्सेदारी होती थी FIDIS की, तो आज की डेट में बड़ी हिस्सेदारी है, ठीक है। तो कहीं फिर ऐसा ना हो जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरह हुआ था, इस शेयर के अंदर भी हो जाए, ठीक है। फिर आप कहेंगे कि ये क्या हो गया। चलिए एक डेटा बड़ा ही शानदार है, वो देख लेते हैं। टोटल सेल्स वॉल्यूम मिलियन के अंदर, WT के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 5.48 से 6.02 6.57 हो गया। एडिबल ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन स्टैंड लोन डेटा बड़ा है, 52 से 62 हो गया, ठीक है। इसके अलावा डायरेक्ट आउटलेट रीच यहाँ पे देखेंगे 5.90 से 7.20 से 8.60 पर 0 हो गया। इसके अलावा फूड एंड FMCG सेल्स वॉल्यूम मिलियन के अंदर देखेंगे यहाँ पे 0.38 से 0.66 0.78। इसी तरह से अगर हम देखते हैं, कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वीट फ्लोर यहाँ पे देखेंगे आटे के अंदर मार्केट शेयर 4.90 से 5.60 यहाँ पर सेम है, और बासमती राइस के अंदर यहाँ पर घटा है। कितना हो गया मार्केट शेयर, 5.90 से 7.70 से 5.80 रह गया, घट गया, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के देखेंगे एडिबल ऑयल में अच्छी कंपनी काम कर रही है यहाँ पर, ठीक है। एक डेटा मैं आपको और दिखा देता हूँ इसका, एक डेटा आप और देखिए जो कि देखना चाहिए कि कंपनी के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले 3 साल का या 4 साल का डेटा 2023 से देखेंगे, पूरे साल की सेल्स कितनी हुई, पूरे साल की दिखा रहा हूँ यहाँ पर मैं आपको, 58,185 करोड़। 2024 में गिर गई 51,000 करोड़, बढ़ गई। देखिए इसको गिर के लोग बेच देते हैं शेयर को, गलती हो जाती है। उसके बाद देखिए 63,000 करोड़ की हो गई। उसके बाद अभी 2026 में 74,000 करोड़ की सेल हो गई है, ठीक है। इसी तरह से नेट प्रॉफिट के अंदर भी अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए 804 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, घट कर रह गया 582 करोड़, फिर और घट गया, लोग डर गए। देखिए 148 से पूरे साल का अब कितना हो गया, 1,226 करोड़, उसके बाद 1,045 करोड़। तो समझिए सारा खेल समय का है, समय दोगे सारी चीज़ें देखें जी। खरीदें, देखिए खरीदना नहीं खरीदना आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ इस वीडियो से आपको थोड़ी सी 1-2% कुछ ना कुछ तो नॉलेज जरूर मिल गई होगी, लेकिन ये नॉलेज मैं बिल्कुल नहीं देता हूँ कि यहाँ पर वीडियो देख कर आपको खरीदना है। मैं कहता हूँ कि पढ़िए, मेहनत कीजिए, लगे शेयर अच्छा है तो अपने अकॉर्डिंग आपको खरीदना है, बेचना। खरीदने बेचने की राय इस चैनल पे नहीं दी जाती है। धन्यवाद।